शादी का फैसला लेने के बाद जब लाइबा को इस बात का इजहार होगा, एहसास होगा कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बदलने वाली सिर्फ और सिर्फ हरीम भाभी थी, जिन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अब अगर वो मेरी निकाह में नहीं होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी बात को लेते हुए वो कॉल करती है हरीम को, कहने लगती है कि भाभी, आज मेरा निकाह है वकास के साथ शाम में, अगर आप इस निकाह में शिरकत करेंगी तो मुझे खुशी होगी। ये बात सुनते ही हरीम इनकार तो करना चाहती थी, लेकिन बड़ेपन का इजहार करते हुए, अपना ज़र्फ दिखाते हुए उसे इनकार ना कर पाएगी, बल्कि रजामंदगी का इजहार कर देगी। अब जब शाम के टाइम वो आएगी निकाह के लिए, दरवाज़ा खटखटाएगी तो फाइज दरवाज़ा जैसे ही खोलेगा, सामने हरीम और उसके साथ मुदस्सिर खड़ा होगा। जैसे ही मुदस्सिर पर नज़र जाती है फाइज की, तो फ़ौरन से आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वो मुदस्सिर और हरीम को साथ देखकर अच्छा फील नहीं करता। उससे एक जेलसी पन का फैक्टर आ जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि हरीम कैसे मुदस्सिर के साथ खुश रह सकती है। अब जैसे ही हरीम एंट्री करेगी दरवाजे से, तो फौरन से लाइबा के गले लग जाएगी, उसे मिलना लगेगी, जबकि सारी तस्वीरें भी बनने लगेंगी। लेकिन फाइज मुसलसल देखकर रोता रहेगा, आंखों से आंसू टपकते रहेंगे। उससे हरीम के चेहरे पर खुशी का इजहार बर्दाश्त ना होगा कि हरीम मुझसे बिछड़ने पर कैसे खुश हो सकती है। मगर दर हकीकत हरीम तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, फाइज को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ, उससे अलैदगी इख्तियार करने में मेरी रजामंदगी है, मैं खुद उससे तलाक लेना चाहती हूँ। जबकि हरीम खुद भी रो पीट के घर से आई थी। अब यहाँ पर फौरन से जैसे ही निकाह हो जाता है, फाइज पहुँच जाता है मुदस्सिर के ऑफिस। वहाँ जाकर मुदस्सिर उससे पूछने लगता है कि हाँ फाइज साहब, क्या हिसाब है अब आपका, क्या इरादा है आपका। यहाँ पर फाइज सोचने लगेगा और फिर कहने लगेगा कि मुदस्सिर, क्या मुझे हरीम को तलाक दे देनी चाहिए। यहाँ पर मुदस्सिर कहने लगेगा कि देखें, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, मैं इसमें इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हरीम आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आपको उसे आज़ाद कर देना चाहिए। यहाँ पर फाइज कहने लगेगा कि ठीक है, मुझे हरीम की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन मैं जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अगर हरीम को तलाक दे दूँ तो क्या आप और हरीम एक हो जाएंगे, क्या आप हरीम का हाथ थाम लेंगे। ये सवाल सुनते ही मुदस्सिर फाइज को झटका कर कहने लगेगा कि देखिए फाइज साहब, ये आपका मैटर नहीं है, ये तो बाद में देखी जाएगी, जो नसीब में होगा, जो बेहतरी होगी वही होगी। व्यूअर्स, आप अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।